नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 121। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन थोरियम का अयस्क है? दोस्तों, इनमें मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? दोस्तों, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दांत एवं मसूड़े में होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? दोस्तों, दांत एवं मसूड़े में होने वाले रोग स्कर्वी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हीरे से अल्कोहल प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों, हीरे से अल्कोहल प्राप्त करने की विधि को किडवन विधि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अम्लीय वर्षा में सबसे ज्यादा कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों, अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, समुद्री शैवाल में कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है? दोस्तों, समुद्री शैवाल में आयोडाइड पदार्थ उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? दोस्तों, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की इंफ्रारेड किरणें प्रयोग में आती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किसी तरल पदार्थ की बूंदों का गोलाकार रूप ग्रहण करने का मुख्य कारण कौन सा है? दोस्तों, किसी तरल पदार्थ की बूंदों का गोलाकार रूप ग्रहण करने का मुख्य कारण पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी बीमारी गेहूं की है? दोस्तों, इनमें कड़ुआ बीमारी गेहूं में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, कैंकर रोग किस फसल का रोग है? दोस्तों, कैंकर रोग नींबू फसल का रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कपास में होने वाला रोग का नाम क्या है? दोस्तों,
कपास में होने वाले रोग का नाम है ब्लैक आर्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चाय के द्वारा कौन सी औषधि प्राप्त होती है? दोस्तों, चाय के द्वारा 3 औषधि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कवक से प्राप्त होने वाली औषधि को क्या कहते हैं? दोस्तों, कवक से प्राप्त होने वाली औषधि को एट्रोपिन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सेरीकल्चर द्वारा किस फसल का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों, सेरीकल्चर द्वारा रेशम फसल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मत्स्य उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों, मत्स्य उत्पादन पिसीकल्चर विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अंगूर का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों, अंगूर का उत्पादन विटिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मैरीकल्चर के द्वारा किसकी खेती की जाती है? दोस्तों, मैरीकल्चर के द्वारा समुद्री जीवों के उत्पादन की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, रोजर बेकन ने किसकी खोज की थी? दोस्तों, रोजर बेकन ने बारूद की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? दोस्तों, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत बायोगैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, हमारे शरीर के टॉन्सिल में किसका निर्माण होता है? दोस्तों, हमारे शरीर के टॉन्सिल में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एथलीट्स फुट रोग का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, एथलीट्स फुट रोग का मुख्य कारण जीवाणु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, क्यूसेक से हम किसे मापते हैं? दोस्तों, क्यूसेक से हम जल प्रवाह को मापते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना केल्विन होता है? दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कौन सा प्रकाश सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है? दोस्तों, बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अन्न क्या है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अन्न चावल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? दोस्तों, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कौन सा जीव अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है? दोस्तों, चमगादड़ अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है? दोस्तों, प्रतिजैविक पेनिसिलिन
कवक से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 32 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।